नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है, आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लाइव देखेंगे कि कैसे जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों की पूरी दलील सुनी है। और ये वीडियो आज मैं आपको संपूर्ण रूप से दिखा रहा हूं। मैं फ्रेम से हट जाऊंगा, पूरा वीडियो तफसील से आप देखेंगे। वकीलों ने क्या दलील दी है, सीजीआई ने उस पर क्या कहा है, जो रिपोर्टिंग हुई है उसका क्या माजरा है। और जब ये वीडियो आप पूरी तरह से देख लेंगे, फिर मैं आपको कल उन्नाव रेप केस से संबंधित बहुत सारे डिटेल आपके सामने रखने वाला हूं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जहां जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, जहां सत्य कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, वहां तहकीकात करने की आवश्यकता है। सत्य किस तरफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या पीड़िता के साथ हो रहा है या जो आरोपी है उसके साथ हो रहा है? यह देखना बहुत जरूरी है। हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते जहां कोई एजेंडा चलाने की बात हो। हमारी कोई एजेंडा नहीं है। हम किसी एजेंडा में यकीन नहीं करते हैं। आपको मालूम है, पिछले 2.5-3 वर्षों से जिस तरह से दिशा और सुशांत के केस को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर बहुत निर्दोष है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी जो कह रही है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। अभी तक जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है, हिंसक है, बाहुबली है। लेकिन जो पर्दे के पीछे की बात सामने आई, आप याद कीजिए, जब दिशा की मृत्यु हुई थी तो मीडिया ने यही चलाया कि दिशा ने सुसाइड कर लिया। पूरी तरह से यह मामला गौण हो गया। अगर सुशांत का डेथ सामने नहीं आता तो दिशा का मामला प्रकाश में भी नहीं आता। मित्रों, आप इससे कल्पना कीजिए, अगर सुशांत की मृत्यु 13-14 जून को नहीं होती तो शायद दिशा का मामला प्रकाश में भी नहीं आता। दिशा मीडिया की सुर्खियां भी नहीं बनती। सिर्फ एक रिपोर्ट छप गई और पूरी मीडिया ने उसको चला दी होती, या चल गई होती, या चली भी, कि दिशा नाम की एक लड़की थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और वो डिप्रेशन में थी। कोविड का दौर चल रहा था और इसलिए उसने 12वें 14वें फ्लोर से छलांग लगा दी और वो मर गई। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, मालवनी पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी तथ्य सामने आ गए। एसीपी ने मैटर को क्लोज कर दिया क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसे एक्सीडेंटल डेथ माना और बाकी लोगों ने कहा कि वो सुसाइड हो गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे एक्सीडेंटल डेथ माना। सुसाइड हो गया, नहीं हुआ, क्यों किया, नहीं किया, इसकी तहकीकात मुंबई पुलिस ने नहीं की। मुंबई पुलिस को सिर्फ यही वर्जन मिला रोहन रॉय एंड उसके साथियों की तरफ से कि दिशा डिप्रेशन की शिकार थी, दिशा परेशान थी, दिशा हाथी ने कुछ क्रैकर्स खा लिए थे, विस्फोटक खा लिया था, उससे एक हथनी की मौत हो गई थी, उससे दिशा परेशान थी। क्योंकि दिशा तो जानवरों को बहुत प्यार करती थी। दिशा एक से एक स्टोरी बनी और दिशा के केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया और दिशा के परिवार वाले, पिता और माता, चुपचाप शांति से सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब क्यूबाइब नेटवर्क ने उस मुद्दे को खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया, पहले से ही इस बात पर कोई क्यूबाइब नेटवर्क पूरी तरह से मुतमईन थी कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब अगर है या नहीं है, बस इसकी जांच की लड़ाई क्यूबाइब नेटवर्क लड़ रही है। मुझे ऐसा लगा, या हमारे नेटवर्क को लगा, या हमारे बहुत सारे लोगों को लगा कि दिशा की सुसाइड नहीं हो सकती है, दिशा आत्महत्या नहीं कर सकती है, दिशा क्या मर्डर भी हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर हमने जब इसके सबूत इकट्ठा करने शुरू किए तो मामला बिल्कुल पलट गया, मामला बिल्कुल अलग हो गया। और इस प्रकार से ये
सुई इस तरफ जाने लगी कि हां वाकई में दिशा की हत्या की गई है। और अब तो और भी ये सबूत बिल्कुल आ गए, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले को लिंगर ऑन कर रही है, तो इसके बारे में जांच ही नहीं करना चाहती, एफआईआर नहीं करना चाहती। अगर पुलिस की जांच सही है तो पुलिस कहती कि ठीक है, दिशा के पिता ने कंप्लेन किया है, हम एक बार दोबारा जांच कर लेते हैं, इनकी संतुष्टि हो जाएगी। पहले हालांकि दिशा के पिता ने कहा था कि भाई नहीं नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन अब पता नहीं, फिर इनको लग रहा है कि नहीं, हमारे बेटी की हत्या हुई है तो हम जांच कर लेते हैं। क्या जाता है, ये कानून का विषय है, इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? अगर वही वो एक बार, ठीक है, आप कह सकते हैं कि बार बार वो अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। हां, बिल्कुल बदल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले सरकार के दबाव में था, डर में था, डर की वजह से मैं चुप था, मेरे पास सबूत हैं। और फिर वो सबूत लेकर के बाहर आए, और फिर वो सबूत जब दुनिया के सामने आई तो जरूर जाहिर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, मामला इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से उन्नाव रेप केस को जब मैंने देखना शुरू किया, बाकी लोग तो देख ही रहे हैं जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने देखना शुरू किया तो मुझे कुछ तथ्य मेरे सामने आए। उन तथ्यों को भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज पूरी कार्रवाई आप अदालत की पहले सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई सुन लीजिए। अंग्रेजी में है ये पूरी कार्रवाई, और आपको देखनी चाहिए, आपको सुननी चाहिए। यहां से मामला आगे बढ़ेगा। सीबीआई के वकील ने जो दलील दी है उसमें पुष्टि हो गई है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बहुत सारी बातें आ रही हैं। उसे उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। पीड़िता के परिजन के मामले में, पीड़िता के पूरे परिवार के मामले में, पीड़िता के पिता सहित 2 चाचा, तीनों चाचा के बारे में कि वो अपराधी रहे हैं, उनके खिलाफ 17 मुकदमे हैं, 20 मुकदमे हैं, और आज से नहीं 1993 से हैं। और उनके वो एक ही स्वजातीय हैं, वो कोई गरीब नहीं है, अच्छा खासा परिवार है, 7-7 करोड़ रुपए उनको मिले हैं, और ये पूरी राजनीतिक रंजिश है। तो क्या कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है? और अगर फंसाया गया है तो ये साक्ष्य क्या कहता है, सत्य क्या कहता है? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और अगर कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया है तो कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन मीडिया ट्रायल को एक बार फिर से चुनौती देना पड़ेगा, और बहुत धैर्य के साथ। मैं समझता हूं हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पिछले शो पे मुझे प्रतिक्रिया भेजी थी कि आशुतोष जी, ये बलात्कारी है, आप उनके समर्थन में। बिल्कुल नहीं, मैं समर्थन में खड़ा नहीं हो रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस ने कह दिया था दिशा के मामले में, और तथ्य जब सामने आए तो क्यों सामने आई, और फिर आपको भी लगने लगा कि हां ये हत्या है। ठीक उसी प्रकार से इसमें ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आए हैं मित्रों, जो अकाट्य हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ आदित्य ठाकरे अदालत नहीं आ रहा है, भाग रहा है, फरार हो रहा है, गलत एफिडेविट दे रहा है। एक तरफ कुलदीप सेंगर कह रहा है सीबीआई को कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो। अद्भुत बात है ना। एक बलात्कारी कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, और जो पीड़िता हैं उनको जब कहा जा रहा है कि आपका नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। संदेह तो उठता है ना, उठेगा कि नहीं उठेगा? तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कीजिए। और इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपको दिखाने का सोचा है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना है आपको, जोश में होश नहीं खोना है। बस एक नैरेटिव को लेकर के आगे नहीं चलना है। ये नैरेटिव वॉर चल रहा है, ये मीडिया का वॉर चल रहा है। तो अगर एक बलात्कार का आरोपी कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कीजिए, पता चलेगा, सीबीआई को ऑफर कर रहा है, खुद आरोपी कह रहा है, और जो पीड़िता हैं वो, उनको जब कहा जा रहा है तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गांव, कोई दबंगियत की वजह से नहीं, पूरा गांव, पूरे गांव का एक एक वीडियो अभी सामने आ रहा है। बच्चा बूढ़ा सबके सब कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है। और एक जगह तो मैं वीडियो देख रहा था कि गांव वाले कह रहे हैं कि हवा में गांठ नहीं लगती, सुना था, लेकिन कुलदीप सेंगर को जिस तरह से फंसाया गया, ऐसा लगता है कि हवा में गांठ अब लगने लगी है। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे प्रमाण आ रहे हैं जो कुलदीप सेंगर की बेटी दे रही हैं,
उनके भी पक्ष को सुनना पड़ेगा। कुलदीप सेंगर का उसके पहले का इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह बात जरूर है कि वो विभिन्न पार्टियों में रहे हैं, विभिन्न पार्टियों में तो बहुत सारे नेता रहे हैं, यह कोई आधार नहीं हो सकता। लेकिन अब कुलदीप सेंगर बलात्कारी है या नहीं है, ये साक्ष्य तो जुटाने पड़ेंगे ना। अब आप कहेंगे कि लोअर कोर्ट ने सजा दे दी थी। लोअर कोर्ट ने जो सजा दी है उसके लिए पेश किया जा रहा है पक्ष। नो वन किल्ड जेसिका का भी वर्डिक्ट आया था। अगर आप अदालत के वर्डिक्ट पर जाएंगे तो अदालत के वर्डिक्ट को भी चैलेंज किया गया है। नो वन किल्ड जेसिका का वर्डिक्ट आया था और हाईकोर्ट ने दिया था, इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था। किसी ने जेसिका की हत्या नहीं की थी और सारे आरोपी बरी हो गए थे। लेकिन केस खुला, मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद आरोपी जेल गए, तथ्य आए सामने में। तो सीबीआई एक तरफ तो कई बार दबाव में काम करती है, कई साक्ष्यों को इग्नोर करती है। जहां साक्ष्य लाने चाहिए वहां तो लाती नहीं है, और जहां नहीं है साक्ष्य वहां जबरदस्ती साक्ष्य जुटाती है। लड़की के पिताजी की जो हत्या की बात है, लड़की के पिताजी के ऊपर स्वयं 20-20 कह रहे हैं कि 10-10 20-20 मुकदमे रहे हैं। उनकी लड़ाई होती है किसी और से और पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु होती है। यह आरोप जो इनके ऊपर लगा कि इनके कहने पर उन्होंने मारा है, नहीं मारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, पीड़िता का बलात्कार शुभम सिंह और नरेश तिवारी, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। एक यादव जी हैं, उनके हाथों बेचने की बात हुई है और पहले एफआईआर में कुलदीप सेंगर का नाम नहीं है। बाद में इनके भी खिलाफ इनके भी नाम को जोड़ा गया है। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं जिस तथ्य की विवेचना बहुत जरूरी है। सीबीआई पर आप भरोसा नहीं कर सकते। सीबीआई क्या कर रही है सुशांत के केस में आप सब देख रहे हैं। मुंबई पुलिस दिशा के केस में क्या किया आप सब ने देखा है। इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से मैं चाहूंगा आज की इस पूरी कार्रवाई को आप देखिए। मैं आपसे विदा ले रहा हूं, पूरी कार्रवाई देखिए और कल बहुत सारे साक्ष्यों के साथ हम आपके सामने आएंगे और फिर ये जो वर्डिक्ट चल रही है अदालत के बाहर हम अदालत लगाएंगे। तो आज पूरा ये लाइव वीडियो जस्टिस सूर्यकांत का आप देखिए। तो अब अभी पूरा लाइव वीडियो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सीजेआई के साथ किस किस ने दलील दी, जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने दलील दी। लेकिन इस प्रकरण में एक आए हैं महमूद प्राचा आए हैं, उनको बहुत जबरदस्त फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन पूरा पहले वीडियो देखिए।